Hello students, today we learn about the topic pin diagram and architecture of 8085 microprocessor. This is the topic of unit number 1. Introduction to 8085. It was introduced in 1976. It is a 8-bit microprocessor. Its actual name is 8085A. It is single NMOS device. Its dimension 164 mm cross 222 mm. It is having 40 pins dual inline package. As its advanced versions are 8085AH, AH1 and AH2. Advanced version have designing technology of HMOS technology. The advanced versions consumes 20% less power supply. The clock frequencies of 8085 in 8085A 3 MHz, 8085AH 3 MHz, AH2 5 MHz and AH1 6 MHz. Now अब हम बात करेंगे पिन डायग्राम ऑफ 8085. ठीक है, ये प्रोसेसर 1976 में इन्वेंट हुआ था. इंटेल ने इसको इन्वेंट किया था. 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जो 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है. बहुत वाइडली यूज उस टाइम का प्रोसेसर था. अगर इसके पिन डायग्राम को देखें तो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जैसे यहाँ पे आपको पिन डायग्राम में दिख रहा होगा. सबसे पहले लेफ़्ट साइड से चलेंगे क्रिस्टल इनपुट्स, उसके बाद सीरियल इनपुट आउटपुट, उसके बाद इंटरप्ट्स के पिन है, उसके बाद 80 to 87 एड्रेस डेटा बस है, उसके बाद पिन 42 पिन 29 टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल है, पिन 28 to 21 एड्रेस डेटा बस है, VSS पे ग्राउंड है और VCC 40 नंबर पिन पे है. तो ये पिन डायग्राम है 8085 का, जिसको डिस्क्रिप्शन आज हम देखेंगे. अब सबसे पहले पिन नंबर 20 और पिन नंबर 40 की बात करते हैं. पिन नंबर 40 है आपका VCC 5+5 वोल्ट VCC प्रोवाइड करते हैं. पिन नंबर 20 है आपका VSS मतलब ग्राउंड, जो डायग्राम में रेक्टेंगल में मेंशन है. उसके बाद X1 X2 सबसे पहले पिन कौन से हैं? दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टल इनपुट पिन्स. 8085 कैन जनरेट क्लॉक सिग्नल इंटरनली. टू जनरेट क्लॉक सिग्नल इंटरनली 8085 रिक्वायर्स एक्सटर्नल इनपुट फ्रॉम X1 X2. इन पिन्स के थ्रू इंटरनल क्लॉक जनरेट होती है, पिन नंबर 1 एंड 2. उसके बाद एड्रेस एंड डेटा पिन्स. एड्रेस बस क्या है आपकी? The address bus is used to send address to memory. It selects one of the many location in memory. Its size is 16 bit. Data bus, it used to transfer data between microprocessor and memory. Data bus is of 8 bit. अब सबसे पहले हम बात करेंगे पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19, जो आपकी मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस है. कैसी? मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस. ये बाई डायरेक्शनल होती है. दीज पिन्स सर्व द डुअल पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग लोअर एड्रेस एंड डेटा बाइट. जो 16 बिट का एड्रेस होता है उसका लोअर एड्रेस A0 to A7 और डेटा बाइट D0 to D7 को कंबाइन पिन ये होते हैं. द सेपरेशन ऑफ लोअर ऑर्डर एंड एड्रेस एंड डेटा इज डन बाई एड्रेस लैच. एड्रेस लैच के थ्रू इसका क्या सेपरेशन किया जाता है. अब हम बात करते हैं पिन नंबर 21 to 28. ये आपकी यूनी डायरेक्शनल है हायर ऑर्डर एड्रेस बस के. हायर ऑर्डर एड्रेस बस के लिए दिस पिन्स कैरी द हायर ऑर्डर ऑफ द एड्रेस बस. द एड्रेस इज सेंट फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी. These 8 pins switch to high impedance state during hold and reset mode. Now we talk about pin number 30 LE. Address latch enable.
ये एड्रेस, डेटा एड्रेस जो पिन्स थे उनको डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज़ में होता है, उनको लैच करने के लिए यूज़ में होता है. इफ़ ALE इक्वल्स टू 1 देन दीज पिन्स विल फंक्शन एज ए एड्रेस बस. If ALE equals to 0 then these pin will function as a data bus. It indicates whether bus function as data bus or address bus. बस कैसे फंक्शन करेगी ये आइडेंटिफाई होता है, डेटा बस की तरह वर्क करेगी या एड्रेस बस की तरह. उसके बाद S0 S1 पिन नंबर 29 दोनों आउटपुट टाइप के पिन है. पिन नंबर 33 S0 एंड S1 कॉल्ड स्टेटस पिन्स. माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस इसके थ्रू आइडेंटिफाई होता है. ये टेबल के थ्रू हम समझ सकते हैं. S0 S1 और ऑपरेशन, अगर 0 0 है देन हॉल्ट ऑपरेशन होगा, 0 1 देन राइट, 1 0 देन रीड और 1 1 ऑपकोड फैच. मतलब ऑपकोड फैच इंस्ट्रक्शन को, जो भी आपका ऑपकोड है उसको फैच कर. एक और पिन होता है IOM बार, आउटपुट टाइप पिन है. दिस पिन टेल्स वेदर इनपुट, आउटपुट और memory operation is being performed. If IOM bar equals to 1 then input output operation perform होगा. अगर IOM bar equals to 0 then memory operation perform होगा. पिन नंबर 34 है. अब कैसे IOM bar S0 S1 मिलके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इंडिकेट करते हैं, ये इस टेबल से हम समझते हैं. टेबल शोइंग IOM bar S0 S1 एंड करस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस. अगर ऑपरेशन आपको एपकोड फैच है तो IOM बार S0 S1 की वैल्यू होगी 0 1 1. मेमोरी रीड के केस में हमेशा, मेमोरी के केस में IOM बार लो होगा, इनपुट आउटपुट के केस में IOM बार हाई होगा. मेमोरी रीड 0 1 0, मेमोरी राइट 0 0 1, इनपुट आउटपुट रीड 1 1 0, इनपुट आउटपुट राइट 1 0 1, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट 1 1 1. हॉल्ट के केस में IOM बार हाई इम्पिडेंस में रहेगा और S0 S1 0 0 रहेंगे. अब हम बात करते हैं पिन नंबर 32 RD बार. RD स्टैंड फॉर रीड, एक्टिव लो सिग्नल होता है ये. इट इज़ ए कंट्रोल सिग्नल यूज्ड फॉर रीड ऑपरेशन आइदर फ्रॉम मेमोरी और फ्रॉम इनपुट डिवाइस. मेमोरी या इनपुट डिवाइस से रीड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है. WR बार पिन नंबर 31 ये राइट ऑपरेशन के लिए होता है. इट इज़ ऑल्सो एक्टिव लो सिग्नल. इट इज़ ए कंट्रोल सिग्नल यूज टू राइट ऑपरेशन आइदर इनटू मेमोरी और इनटू आउटपुट डिवाइस. कहाँ पे राइट करेगा, या तो मेमोरी में या आउटपुट डिवाइस में. ए लो सिग्नल इंडिकेट्स दैट data on the data bus must be written into selected memory location into output device. तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर पिन्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.